गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे आरोह भाग 2। ठीक है, भाग 2 का पद्य भाग का पार्ट 1 आत्म परिचय। ठीक है, आत्म परिचय चैप्टर में 2 है। आत्म परिचय पहला, फिर दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इस पाठ के कवि है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। इनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 मुंबई में हुई थी। रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी भाषा शैली, ये हिंदी के बहुत अच्छे विशेषज्ञ रहे हैं। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में ये संबद्ध रहे हैं। ठीक है, इनकी मध्ययुगीन फारसी के में भी इनका बहुत सहयोग है। इनकी भाषा शैली बहुत संवेदनशील शैली है। ठीक है, अब इस पाठ की विचारधारा। इस पाठ में कवि ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार आत्म परिचय, यानी यहाँ पे कवि अपने आत्म परिचय के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया में कैसे हम अब एक दूसरे को जानने का प्रयत्न करते हैं। ये जानने में कितनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं। इस संसार में अगर सब चीज़ होते हुए भी मनुष्य कभी न कभी अकेलापन महसूस करता है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मैं इस संसार में स्वयं का भार लेकर घूमता हूँ। ठीक है, मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं अपनी जीवन में जो ध्वनि होती है, संगीत होती है, उनसे छूकर अपने सांसों को आराम देता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मैं प्रेम के सुरा यानी शराब में प्रेम का शराब पीकर पान करता हूँ। मैं इस संसार की ओर ध्यान नहीं देता हूँ। संसार के लोग मुझसे पूछते हैं कि ये अपने बातों को बताते हुए, तो उसे संसार के लोग कहते हैं कि ये गा रहा है, उसे गान का रूप दे देते हैं। मैं अपने मन का गान करता हूँ। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि वह अपने मन की बातों को वह अपने मन की बातों को बताता है तो लोग उसे गाना बना देते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मैं अपने हृदय के कष्टों को वह बताते हैं, अपने आप से बताते हैं। तो मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, तो उन्हीं में अपने आप के लिए खुशियाँ भी ढूंढते हैं। परंतु यह संसार इन सारी चीज़ों को अपूर्ण मानता है, क्योंकि कवि स्वप्न को ही अपना संसार मानने लगते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। अब यहाँ कवि बता रहे हैं कि मैं हृदय में अग्नि लेकर जलता हूँ, सुख हो दुख हो मैं हमेशा मगन रहता हूँ, अपने आप में डूबा रहता हूँ। संसार में भव सागर तनने को नाव बनाए, मैं इस संसार में अपने लिए नाव के सहारे पूरा पार होना चाहता हूँ। मैं अपने आप में मस्त रहना चाहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि बता रहे हैं कि मैं यौवन यानी जवानी में जो आनंद की अनुभूति लिए घूमता हूँ। ठीक है, उन उन्माद में, ठीक है, उस पागलपन में मैं अपनी तकलीफ़ों को भी लिए घूमता हूँ। मैं अपने अंदर हंसता हूँ, रोता हूँ, अपने ही भीतर सारी खुशियों को रखता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मैं कितने सारे
प्रयत्न करता हूँ किसी भी सत्य को जानने के लिए, फिर भी मैं नादान हूँ, क्योंकि जहाँ जिस चीज़ का ज्ञान होता है वहीं पे उसकी समस्या की प्राप्ति भी होती है। फिर मूढ़ न जा ना क्या जग, इस संसार में मूर्ख व्यक्तियों की कमी नहीं है, फिर भी मैं सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मेरा यहाँ इस संसार से क्या नाता है। मैं कहीं पे एक दिन रहता हूँ, कहीं पे रोज रहता हूँ। ठीक है, इस पृथ्वी पर मेरा जो वैभव, अर्थात मेरा इस संसार में मेरा कोई वैभव नहीं है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, अर्थात मैं उस पृथ्वी से अपने आप को ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने अंदर में बहुत सारे कष्टों का राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता, अर्थात मेरी मधुर वाणी है परंतु उस वाणी में आग है। ठीक है, मैं भूपों के प्रसाद निछावर, अर्थात मैं बहुत सारे कष्टों का अपने आप में निछावर करता हूँ। मैं वह खंडर हूँ जिसपे सिर्फ खंडर ही है, खंडर का भाग लिए घूमता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हैं छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब यहाँ पे कवि अपने आप को दीवाना बता रहे हैं कि अगर मैं रोता हूँ तो तुम सब कहते हो ये गाना है। मैं जब फूट फूट कर जब रोता हूँ तो उसे कहते हैं कि ये छंद बना रहे हैं। क्यों आप सभी मुझे कवि बना रहे हैं, मैं तो हूँ एक दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं दीवानों का वेश धारण करके घूमता हूँ। मेरी बातों में एक मादकता है जिसे सुनकर संसार झूमने लगता है। मैं मस्ती का संदेश लिए घूमता हूँ। तो अर्थात इन पंक्तियों में कवि अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन में होने वाली खुशियों के बारे में बता रहे हैं कि जो भी कष्ट हो वह अपने आप में ही मस्त रहने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि दिन किस प्रकार सुबह होने के बाद शाम होती है, ढलने लगता है। ठीक है, रास्ते में अगर कोई राहगीर हो तो वह रास्ते में मंजिल अभी दूर है करके या रुक ना जाए, क्योंकि उसे अभी बहुत दूर चलना है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता। बच्चे यहाँ पर क्या बताए गए हैं, बच्चों के मतलब इन पंक्तियों में चिड़िया की प्रतीक्षा, मतलब जो बच्चे हैं, चिड़ियों के जो बच्चे हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी माँ कब आएगी। तो बच्चे प्रत्याशा से में होंगे यानी प्रतीक्षा में होंगे, तो वे अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे कि कब उनके पर आए और वे अपनी मन की चंचलता से उड़ने लगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन आतुर है, मैं किसके लिए चंचलता लिए हूँ। यह प्रश्न मेरे मन में हमेशा आता है, मेरे हृदय में यह बात हमेशा उठता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि दिन किस प्रकार जल्दी जल्दी ढलने लगता है। अर्थात समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता, समय की एक गति होती है जो स्वयं ही चलती रहती है। तो इस पाठ के आधार पे कवि ने यही बताने का प्रयत्न किया कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमें अपने कष्टों से लड़ना है। ठीक है, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना है, हमें कभी हार नहीं मानना है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।